अभी हम आ गए हैं कहाँ पे, खजुराहो। हमारे साथ है नवनीत जी और ये ऋषभ जी, ये समीम हाशमी जी, और इन्होंने बहुत बढ़िया हमको मध्य प्रदेश टूरिज्म में क्या खिलाया, खाना खिलाया। पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, दाल और रोटी। पैसे ऋषभ जी ने दिए, हमने नहीं दिए। और ये टिकट काउंटर है, अब ऋषभ जी टिकट कराएंगे। आपका स्वागत है खजुराहो में। और कितने पैसे लोगे गाइड सर? अरे आप लिखा हुआ, हम पढ़े लिखे नहीं, हम हिंदी मीडियम। कितने पैसे लेंगे? 800 रुपये में घुमा दिया जाएगा। 800 रुपये तो हम नहीं देंगे। बट आपको लगेगा सर, 800 रुपये हम नहीं देंगे। हजारों मूर्तियाँ की मूर्ति को बताया जाएगा। आर्किटेक्ट कितनी देर लग जाएगी देखने में? 1.5 से पौने 2 घंटा आपको लगेगा। इतना पैसा नहीं देना चाहते। कितना देना चाहते हैं आप? तो कम देना चाहते हैं, बताइए। आप क्या देना चाहते हैं? हम आपका वीडियो बना देते हैं। हाँ, बताइए, नेगोशिएट। अब मैं ऑफिशियल गाइड हूँ यहाँ पर। और ये पैसे कितना लोगे कम से कम? कम से कम आपको 600 रुपये से कम नहीं लेगा सर। 600 रुपये। टिकट कितने रुपए की? 35 रुपये का। गार्ड साहब मुस्कुरा के मेरे को देखें, इसलिए इनकी मैं फोटो पे लगाऊँ। ये मैडम सेवा कर रही है मध्य प्रदेश सरकार की। वो गाइड साहब हमारे। गाइड साहब आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, शत्रुधन। ये हमारे गाइड हैं। इनके साथ हमने एक जुआ खेला है कि इन्होंने 600 रुपये मांगे। मैंने कहा मैं 600 नहीं दूंगा। तो 0 से लेके 599 रुपये की इनकी लॉटरी है। हो सकता है इनको पैसे मिले, हो सकता है नहीं भी मिले। तो ये थोड़ा सा आज देखते हैं कि कहाँ पे फंसते हैं, है ना। इनको हमने बहला फुसला के फंसा लिया है। ये सामने आपको खजुराहो का मंदिर दिख रहा है दूर से। अभी हम एंट्री ले रहे हैं। मेंटेनेंस बहुत अच्छा है सरकार का, तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। ब्यूटीफुल मेंटेनेंस। अभी थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। कोरोना, एक मिनट मेरा वीडियो बन जाने दो। अब यूट्यूब में आओगे आप, मेरा चैनल है यूट्यूब में। तो अभी क्या है, इतना अच्छा मेंटेनेंस, तो सरकार की तारीफ होनी चाहिए। अब हमारे गाइड साहब प्रवचन देंगे। लेकिन गाइड साहब एक नुकसान है, मैं आपका वीडियो बना लूंगा तो लोग ये वीडियो देख के ही मंदिर घूम लेंगे। अरे सर बहुत बढ़िया, हमारे कई लोगों ने वीडियो बनाया, हमारा तो प्रचार होगा ना, थोड़ी खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। जी बताइए। मैं स्टार्ट करूँ सर? हाँ करिए। नमस्कार सर, मैं शत्रुघ्न नामदेव आपका खजुराहो में स्वागत करता हूँ। जैसा कि खजुराहो विश्व में फेमस एक मंदिर, तो सर यहाँ जितने भी ये मंदिर बनाए गए थे वो सभी चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। उसको चंदेला डायनेस्टी बोला गया। और राजाओं के द्वारा पूरे 20 किलोमीटर स्क्वायर में। तो खजुराहो के अब जितने ही मंदिर देखने जा रहे हैं वो मोर देन 1000 ईयर, 1000 साल से भी कुछ ज्यादा हो गए। कुछ तो 1100 वर्ष पुरानी है। उस दौरान 85 मंदिर बने थे, बट इस समय केवल 22 मंदिर शेष बचे। ठीक है। ये हमारे गाइड साहब है और ये हमको दिखा रहे हैं। तो इनका जो इनके हाथ में कांच है, जी सर, देखिए कांच ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट जहाँ दे रहे हैं वहाँ हमें देखना है। क्या शानदार कलाकृति है। और जो भी कारीगर यहाँ पे काम किए होंगे उनको सबको हमारी तरफ से प्रणाम। यस सर। तो 2 आंखें हैं, 2 मूंछ हैं, एक चेहरा है। इसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि बस से ट्रक के पीछे बना रहता है जब नया मकान बना रखते हैं, बुरी नजर से बचाने के लिए। मंदिर इतने सुंदर बने कि बुरी, ये शुरू का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर में, ये बुरी नजर से बचाने के लिए ये बनाया। हाथी की लाइन देखो, पर हाथी कितने सुंदर हैं, बट हर हाथी में अंतर है। और चूंकि यही वो हाथी जो पत्थर डूडू के लाई जाती है, जिन्होंने श्रम का काम किया, और हाथी चूंकि शक्ति पावर का प्रतीक, तो वो अपने इतने बड़े मंदिर को बेट होल्ड की है। ठीक है, ठीक है। कोई सा भी काम स्टार्ट करते तो सबसे पहले प्रथम पूज गणेश जी हैं, गणेश जी महाराज। गणेश जी को डांस करते दिखलाया गया। क्यों डांस कर? उनके पैरों के नीचे देखिए 2 म्यूजिशियन लोग एक ढोलक ड्रम बजा रहे हैं, जी के भगवान गणेश को डांस करते दिखलाया गया। सिंगल पीस स्टोन से मूर्ति है, बड़ी बैली है, जो कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। लेखनी लीजिए। ठीक। ये मेन मंदिर है खजुराहो का। इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर, क्योंकि जो राजा थे उनका नाम लक्ष्मण था और अंदर भगवान विष्णु विराजमान है। और पूजा नहीं होती क्योंकि काफ़ी जगह पे कुछ खंडित वगैरह किया हुआ होगा, बट चूंकि ठाकुर जी बैठ रहे हैं, भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, तो मंदिर ही है। और जब वो मुस्काट में लेटर लिख रही तो निश्चित ही वो लव लेटर लिख रही होगी, ना कि बिजनेस लेटर। मेल का नाम था, एक पर फीमेल का है, और एक पर दोनों का मूल क्लोज। या फिर आदमी औरत की कहीं पर ऐसा हाथ रखी जो होती थी। ये कपूर दिखलाया कि किसी मोती की डाउन साइड और वेरी बिग, आई मींस लव एंड लस्ट दोनों की निकाल के दिखलाया। काले हो गए, जिसकी अमोनियम क्लोराइड की डाली उसको इसकी सफाई होती रहती है। इसमें सर 3 प्रकार का काम किया गया मंदिर। अभी बीच में रेनोवेशन अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ देखो, अब जैसे सर आपको थोड़ी सा अच्छा ये वाली बता।
मैसिव। इतनी सुंदर और डिटेल्ड कारीगरी आप देखेंगे मंदिर में आकर के। अगर आप कारीगर का हुनर देखना चाहें तो एक आपको अलग विजन से देखना पड़ेगा, और अगर आप बाकी कोई चीज़ देखना चाहें, खजुराहो जिस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो आपकी मर्जी है। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, और मंदिर इतनी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है कि भगवान की मूर्ति पे अभी भी सूर्य की रोशनी पड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है, अगर आपको समझ में आ रहा हो। अंदर की नक्काशी देखिए कितनी सुंदर। अगर आपने मिस किया और आपको हिस्ट्री में, इतिहास में, और जो कारीगरों का सम्मान करने की अगर इच्छा होती है, तो आपको देखने में बहुत ही दिव्य और शानदार, इतनी अच्छी कारीगरी आपको मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से कहीं देखने को मिलेगी। तो जो आक्रमणकर्ता थे, उन्होंने जो मूर्तियां तोड़ी भी, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनको इसको तोड़ने में भी थोड़ी दया आई, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ भी दिया है। तो बहुत बहुत तारीफ, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। इस पिलर को देखिए आप, एक एक चीज़ देखिए आप। अब मैं आपको जो वराह अवतार है विष्णु भगवान का, उसकी जो मूर्ति है उसको देखिए क्या सुंदर। ये वराह अवतार की सुंदर सी मूर्ति। थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर चढ़ के लेता हूँ। और इसकी सबसे जो सुंदरता है कि इनके शरीर पे, कि भगवान विष्णु के अधीन जितने भी देवी देवता है वो विष्णु भगवान के ही अंश है, और उनकी माया और उनकी शक्ति की वजह से ही चलते हैं। उस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हुए एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है वराह अवतार का मूर्ति। पूरे एक परिक्रमा लगाते हैं अपन, उल्टी परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले उल्टी लगाने लग गया, इसलिए ये बेहद सुंदर और बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अब थोड़ा अपन इसको क्लोजअप लेते हैं। ये मैं पाँव में ले जा रहा हूँ, और ये नीचे ये खंडित की गई है, और जिसने खंडित करी उसको भी थोड़ी शर्म आ गई होगी, तो उसने पूरी तरह से खंडित नहीं करी है। तो वराह अवतार की मूर्ति देखिए क्या शानदार। मतलब जिन राजा ने करवाया उनको प्रणाम, और जिन कारीगरों ने किया उनको प्रणाम। हमारे गाइड साहब को भी क्या बीच बीच में अंग्रेजी बोलने का चस्का आ जाता है। लुक इट फ्रॉम हियर बोला इन्होंने, तो ये देखिए लुक इट फ्रॉम हियर, सही में बहुत सुंदर लग रहा है। आपको भी मैं गाइड साहब के कहे अनुसार लुक इट फ्रॉम हियर कर देता हूँ। देखो एक एक पत्थर की मूर्ति को कितना टाइम लगा होगा तराशने में। आप इमेजिन करके देखिए कि एक, सपोज मान लीजिए आपको एक मूर्ति ऐसी बनानी पड़े तो कितना समय लगेगा। तो ये कितनी मेहनत से और कितनी जिम्मेदारी से, और फिनिशिंग देखिए आप, फिनिशिंग बहुत सुंदर। ये पुराने हैं, आर्मी की कितना 1000 साल पुराने, मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड, 1000 साल से ऊपर। ये देखिए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ, ये देखिए
कितना सुंदर दृश्य है। ये पैदल सेना है, जी हाँ, घोड़ों पर पैदल बैठे सेना। भाला है, बच्चे हैं, हाथी है। हाथी है। कुछ तोड़ भी दिया है। तोड़ने वालों को भी थोड़ा याद कर लेते हैं। आपके मन में थोड़ी बहुत गालियां आ रही हो तो गालियां भी दे लेना। मुझे आ रही है तो मैं दे रहा हूँ मन मन में। ये आ गए हम लास्ट में, और ये पेड़ और पीछे की तरफ और भी मंदिर है। वो 3 दरों वाला बताया था ना। हाँ, बोले यार गाइड साहब जी बताओ, उसको मैं अच्छा और अच्छा बनाना चाहता हूँ। तो हम सर जी आप गवर्नमेंट से पूछ लीजिए, गवर्नमेंट अगर अलाउ है तो कहते बोले यार मैं फ्री में बनाऊँ। तो हम सर जी आप उनसे मीटिंग कर लीजिए, फ्री में बनाए। ये ग्रेनाइट है, नीचे जो पत्थर है ना उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। तो ये देखिए आप मंदिर की सुंदरता। ये मंदिर के ऊपर ध्वज है, इसका मतलब यहाँ पे पूजा हो रही है। इन मंदिरों पे ध्वज नहीं है, इसका मतलब इसमें अभी पूजा नहीं हो रही है, खंडित मंदिर है। गाइड साहब कह रहे हैं कि इस कुर्सी पे बैठ के देखिए मंदिर की भव्यता। गाइड साहब को भी देखिए, इनकी पब्लिसिटी करते थे, या ये बहुत डिस्काउंट में काम कर देते हैं। पैसे कम भी दोगे ना तो भी चल जाएगा इनका, ज़्यादा पैसे। जो और मंदिरों के अवशेष पड़े हैं, हाँ, और ये दूसरे मंदिरों के जो टूट गए होंगे उनके अवशेष पड़े हुए हैं। जो फीमेल पार्ट वो मेल पार्ट वो पड़ा दीजिए। ऐसे इंटरलॉक सिस्टम में इसको बना। लॉकिंग सिस्टम में ये देखिए आप अवशेष पड़े हुए हैं। अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट हो तो ये बिल्कुल सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। पीछे भी एक मंदिर है। ये है कंदारिया महादेव का मंदिर। प्रवेश द्वार कंदरा की तरह लग रहा है। हाँ, कंदरा की तरह। हाँ, महादेव में भगवान शिव की यहाँ पे इसके अंदर वाइट कलर के व्हाइट मार्बल में शिवलिंग है। और किन्होंने बनाया था? महाराजा विद्याधर चंदेल, सबसे प्रतापी राजा था। महाराजा विद्याधर चंदेल। वो बिल्कुल प्रतापी, मतलब कि कुछ करने वाले। नहीं, बैठे नहीं। चंदेल। हाँ, विद्याधर जी चंदेल के द्वारा जी लगाना चाहिए, जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया। ये जो है ये मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करनी चाहिए, या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम कोरोना के दौरान आए हैं तो टूरिस्ट भी बहुत कम है। ऐसा लग रहा है हमारे लिए स्पेशली मंदिर खोला गया है। तो ये देखिए, ये विशेष वीआईपी गेस्ट जैसे लग रहा है। ये रितेश जी और ये नवनीत जी, ये भी अपनी मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं। मेरी नहीं खींच रहे बस, और तो मुझे क्या है, मजबूरी में मेरी खुद की खींचनी पड़ेगी। तो आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मंदिर देखने में। और मुझे बहुत रेस्पेक्ट आ रहा है जिन लोगों ने भी ये मंदिर बनाया। इतना सुंदर मंदिर यार, देखो आप मेरे बैकड्रॉप में देखो, इधर मंदिर उधर मंदिर, चारों तरफ इतनी सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और कितनी मेहनत से बनाए, कोई लापरवाही से बनाई हुई कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। तो थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, सांस लेता हूँ, ताकि आपको पीछे से सीढ़ी भी दिखे। देखिए कितनी सुंदर सीढ़ी है। और हमारे गाइड साहब बैठे हैं यहाँ पे, कहाँ गए? ऊपर गए शायद। उनसे भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। और ऐसी जो पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, उसमें गाइड जरूर एक बार करना चाहिए, उससे फ़ायदा रहता है। देखिए क्या दर्शन है यार, क्या मंदिर बनाया है। ये तो छोटा है, ये देखिए कितना बढ़िया। जिसने बनाया है ना उसको तो बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन जितने भी कारीगर और मजदूर यहाँ काम किए होंगे, और आप ऐसे मेरे कान में ना उनके जो हथौड़ी की वजह से जो आवाज़ें आती है ना, खटर पटर, वो आवाज़ गूंज रही है। तो मुझे लग रहा है कि कितने सारे लोगों की कितनी मेहनत हुई होगी इस मंदिर को बनाने में। तो सबको बहुत बहुत प्रणाम। देख के मजा आ रहा है यार। कोणार्क के मंदिर में अगर आप गए हो तो कोणार्क के मंदिर में भी करीब करीब इसी तरीके का काम किया हुआ है। तो ये इस मंदिर का और कोणार्क के मंदिर का क्या रिलेशन है, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत सुंदर, बहुत मेहनत, बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत ही सुंदर। जिन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई उनको भी अगर आपके मन में गालियां देने की इच्छा हो रही हो तो आप दे सकते हैं। मेरे मन में आ रही है तो मैं मन मन में गालियां दे रहा हूँ। ये देखिए हमारे गाइड साहब ने कहा है कि इस मंदिर को नीचे से ऊपर की तरफ देखिए। तो ये मैं आपको नीचे से ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे चंदल की लकड़ियों से बना हुआ है। बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये बना हुआ है, गाइड साहब क्या बोलते हैं, कौन सा पत्थर? सैंडस्टोन को आप क्या बोल रहे हो आपकी लोकल भाषा में? बलुआ पत्थर से बना हुआ है। चंदन की लकड़ी। देखिए लग ऐसे रहा है जैसे चंदन की लकड़ी से बना हुआ। बिल्कुल सही लग रहा है।
ये हमारे फोटो के बीच में गाइड साहब आ गए। जीन्स और नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है और नीले रंग का मास्क पहना हुआ है इन्होंने। इससे आपको जब भी बहुत साल बाद जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम कोरोना आया हुआ है। मंदिर दिखाने में अब क्या है, पूरे वीडियो में मैं तो आ नहीं रहा हूँ, तो ये ज़बरदस्ती मैंने एक ये शॉट ले रहा हूँ ताकि मैं भी वीडियो में दिखूँ, ताकि पता चले कि मैंने वीडियो बनाया। ये देखिए क्या शानदार। और ये कहीं पे मुझे लोहे की जाली दिखाई दे रही है। तो ये मैंने भी गाइड साहब से पूछा कि लोहे की जाली क्यों लगी हुई है, तो ये अंदर जाके चिड़िया छुप जाती है, उसके लिए बाद में लगाई गई है। ये अब हम चल रहे हैं शंकर भगवान के पास, शिवजी महाराज। अब चूंकि थोड़ा सूर्यास्त हो गया है तो अंधेरे में सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं। यह शिवजी का मंदिर है और अगर आपको दिखाई देगा तो अच्छी बात है। ये वाइट कलर की मार्बल की मूर्ति है शिवजी महाराज की। बोलो शंकर भगवान की जय। थोड़ी सी लाइट आ रही है इधर से, इससे एक फोटो वीडियो लेते हैं। बहुत ही सुंदर मेहनत देखिए आप, तो मेहनत, बहुत रेस्पेक्ट, लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वंस अगेन। परिक्रमा लेते हैं। क्या बना है भाई साहब, है नवनीत जी? आप तो इमेजिन कर सकते हो कितनी मेहनत लगी हुई है। आप तो मंदिर नवनीत जी बनाते रहते हैं ये सब चीज, स्कल्पचर्स। गोविंद देव जी का मंदिर का भी काम किया है, तो इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी। क्यों नवनीत जी? बोलो शिवजी महाराज आपकी जय हो। वैसे तो हमको मालूम है कि आप यहाँ नहीं हो, लेकिन आपको प्रणाम। मार्बल वाले हो? जी बिल्कुल, आपकी वीडियोस देखे आपने? थैंक यू। अभी हम देवी जगदम्बिका जी के मंदिर के पीछे खड़े हैं और हमारे गाइड साहब ने हमको यहाँ ला के खड़ा करके कहा है कि वो जो महादेव मंदिर है, उस कंदारिया महादेव मंदिर को यहाँ से देखिए, उसको देखने का आनंद। तो मैं पहले जानबूझ करके आपको नीचे फ्लोर के पत्थर दिखा रहा हूँ और आप देखिएगा कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कैमरा ऊपर मूव करेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मुझे नहीं मालूम है कि कैमरा इसको जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे खुद को आंखों से देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, जानबूझ के मैं कैमरा धीरे मूव कर रहा हूँ। आप चाहें तो थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, मैं ही कर देता हूँ। आप क्या करोगे जूम? दोबारा नीचे ला रहा हूँ। ये एक आपको ये मार्क दिख रहा होगा, ये जो है ये हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि ऐसे मार्क यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। एक और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये मार्क है, ये देखिए ये मार्क है, ये मार्क है, पार्ट्स बनाया गया, ये मार्क है। और कहाँ है बताइए? इधर यहाँ कुछ लिखा है, ये आप वो तो किसी ने बाद में लिख दिया होगा। वही मैंने बताया था। मार्क है, ये जो मार्क है ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर काम किया है। जैसे हो सकता है कुछ लोग सिर्फ ये काम करते होंगे, कुछ लोग ये काम करते होंगे, कुछ लोग ये काम करते होंगे, कुछ लोगों ने मूर्तियां बनाई होगी, और जो सीनियर जो आर्टिस्ट रहे होंगे उनके और कोई नाम रहा होगा। तो उन्होंने जिन लोगों ने भी काम किया ना, उनके वो सिग्नेचर्स हैं, ऐसा गाइड साहब हमने बता रहे हैं। तो ज़रूर ऐसा ही होगा। क्या दिव्य दर्शन है। फिर दोबारा से एक बार, जिन्होंने मंदिर बनवाया उनको प्रणाम, जिन कारीगरों ने यहाँ पे काम किया उनको प्रणाम, और गाइड साहब ने हमको बताया उनको प्रणाम, और हम सबको प्रणाम। और स्पेशली कहाँ है ऋषभ जी? ऋषभ जी हमको यहाँ लाए और नवनीत जी के पेट्रोल डीजल जलाया, और मैं फोकट में, मैं और ये क्या नाम है मुकीम, हम दोनों फोकट में मजे ले रहे हैं। और हम दोनों फोकटे आए, ये दोनों के पैसे लगे। ये देवी जी की मूर्ति, ये कैमरा ऐसे कर लेता हूँ मैं। ये देखिए इतनी लेट हो चुकी, हम लोग करीब 4 साढ़े 4 बज गए हैं, फिर भी अभी तक भी अंदर तक लाइट आ रही है। ये मेन एंट्रेंस और ये देवी जी की मूर्ति। नो सर, 4:15 बज गए आई थिंक। नवनीत जी को अचानक से जल्दी हो गई है, 4:15 बजते ही। रास्ता भी था, आई थिंक भी बोला इन्होंने अंग्रेजी में।
ये नवनी जी सीढ़ी उतर रहे हैं। नवनी जी हेलो बोल दो सबको। हेलो। ये देवी जगदम्बिका जी का मंदिर, और इनको प्रणाम जिन्होंने दोबारा से मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ। और ये दूर जो है इन पेड़ों के पीछे ये चित्रगुप्त जी का मंदिर है। इनका मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे ऊट पटांग काम कर रहे हो, खोटे काम कर रहे हो, ये सब नोट कर रहे हैं ऊपर बैठे बैठे। तो जब आप ऊपर जाओगे तो आपको ये हिसाब देना पड़ेगा। ये उनका मंदिर है, उनका ऑफिस है, लेकिन आजकल ये ऑफिस यहाँ से उठ गया है, सब खंडित मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे अभी चित्रगुप्त जी मिलेंगे नहीं, तो आप मिलने मत आना। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ये दूर जो आपको मंदिर दिख रहा है वो भगवान शंकर का एक और मंदिर है। ये देखिए आप, है ना, मैंने क्लोज करके भी दिखा दिया। बहुत ही सुंदर और अच्छा प्रांगण है, बहुत प्यारी तरीके से मेंटेन किया गया है। जो भी एजेंसी इसको मेंटेन करती है उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस प्यारी सी जगह को मेंटेन किया हुआ है। इनसे भी मिल लीजिए। ये देखिए कितने सारे कौवे हैं, बहुत सारे कौवे। बहुत इंटेलिजेंट, पक्षियों में सबसे विद्वान। ऐसा नहीं कि हर जगह पे विद्वान लोगों का सम्मान होता है, पक्षी है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन इसका सबसे कम सम्मान होता है। द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड ऑन द प्लानेट, मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड इन द प्लानेट। देखो कितना दिमाग लगा रहा है, क्या क्या चीज़ सोच रहा होगा। ये बहुत बड़ी और अद्भुत इमारत और उसके थोड़े से अवशेष, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इमारत नहीं होती और सिर्फ ये अवशेष मिलते हम लोगों को, तो भी हम लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते इससे। लेकिन आप लोग बहुत लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि ये इतनी सुंदर इमारत अभी तक विद्यमान है। और जिन लोगों ने भी इसको तोड़ा उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उतना ही तोड़ा जितना आपको तोड़ के आपका जो भड़ास निकलनी चाहिए थी ना, आपकी जो गुस्सा निकल जाना चाहिए था, उतना ही तोड़ा। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। जब मैं यहाँ आया था इस मंदिर को देखने के लिए, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये इतना सुंदर है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि अगर आपको मौका मिले तो आपके बच्चे हैं, जो आपका जो आने वाला जनरेशन है, उसको ज़रूर, उनको सबको ये मंदिर ज़रूर दिखाएं। और अगर पॉसिबल हो तो कोई गाइड लेके दिखाएं। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हल्का सा एम्बेरसमेंट फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली पर्दे के पीछे होती है, वो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। बट डेफिनेटली आपको या तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आके देखें, और या आप अगर जैसे भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ये देखने लायक चीज़ है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। और स्पेशली अगर आप भारतवर्ष में आपने जन्म लिया है तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। निकलते निकलते हम लोग जो अभी रिसेंट मंदिर है, 200-250 साल पहले यहाँ के जो रूलर रहे होंगे उन्होंने बनाया है, तो उसके पास आ गए हैं। तो एक बार दोबारा से इसको नज़दीक से देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सामने वाला जो गुंबज है ये उन्होंने मुग़ल शैली में बनाया है। बीच वाला जो है ये बुद्धिस्ट और जैनी स्कल्पचर को ध्यान में रख के बनाया गया है। बिल्कुल पीछे वाला जो है वो ईसाइयों के जो चर्च होते हैं उसका जो गुंबज जिस तरीके से बनाया जाता है उसको ध्यान में रख के बनाया गया। और ये छोटे छोटे जो गुंबज बीच बीच में बनाए गए हैं, ये भी सिख और अन्य जितने भी धर्म हैं उनको सबको सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक ऐसे समझ लीजिए कि भारतवर्ष का मंदिर है ये। ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा भारतवर्ष आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने भारतवर्ष जैसे सुंदर और प्यारे देश में जन्म लिया है और उसका ये जो मंदिर है, ये किसी भी हालत में आपको मिस नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, और अपने दोस्तों से जिनको भी आपको लगता है कि उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उनसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पीछे से आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, तो ये जो बाउंड्री है इसके बाहर एक मंदिर है जिसमें अभी भी पूजा की जाती है। उस मंदिर में कोई पूजा अर्चना की जा रही है, कोई फंक्शन किया जा रहा है, उसकी आवाज़ है, उसको भी आनंद लीजिए। और मैं कैमरामैन मुकिम हाशिम के साथ निकंज पारिक द रूलेट चैनल के लिए देखते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो मैं आपसे बात कर रहा था मंदिर में पूजा की, उसकी झांकी इधर से आ रही है, तो इसका भी आनंद लीजिए आपको मज़ा आएगा। ये देखिए बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, ये देखिए परी सुंदर सी। ये झंडा लेके देखो क्या शेर, कितना अच्छा लग रहा है।